Hello everyone, welcome to eTakshila classes. I am Dipali, your English mentor, and we are going to start with today's topic, articles. Guys, this is a recorded class. ये live chat नहीं है, live class नहीं है. But yes, due to some unavoidable reasons, I cannot take live class today. Class miss now, इसलिए I am uploading a recorded lecture. Please do watch this video और कुछ भी doubts हैं, you can ask me in the next class. तो आज हम आर्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं. आर्टिकल्स होते क्या हैं? सबसे पहले, जब भी किसी भी नाउन की डेफिनेटनेस हमें दिखानी है कि कोई चीज की क्वांटिटी क्या है या फिर कोई भी चीज जो है वो खास है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? आर्टिकल्स का यूज करते हैं. आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स का पार्ट होते हैं और डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं. तो बेसिकली आर्टिकल्स एडजेक्टिव का पार्ट होते हैं. ये नाउन की खासियत बताते हैं, ठीक है, नाउन के लिए यूज होते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल्स आर्टिकल्स दे डिनोट द definiteness of nouns. कितने आर्टिकल्स हैं हमारे पास? अ एंड द, ये आर्टिकल्स होते हैं और हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं. कितने टाइप ऑफ आर्टिकल्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट. इंडेफिनिट जब हम किसी चीज के बारे में डेफिनेट नहीं है, हमें नहीं पता कि कोई चीज खास है, नॉर्मल बात करनी है, किसी एक चीज की बात करनी है, तो एंड का यूज करते हैं. डेफिनिटली बताने के लिए हम द आर्टिकल का यूज करते हैं. देन इनडेफिनिट. गाइज ये क्वेश्चन जो है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ सकता है. आर्टिकल जैसे ये अंडरलाइन कर देंगे, देविदास की कौन सा आर्टिकल है? ये इनडेफिनिट आर्टिकल है. Indefinite articles used for uncertain person or thing. जिस चीज के बारे में हम पक्के तौर पर श्योर नहीं है, अनसर्टेन है, डेफिनेट नहीं है, उसके लिए हम indefinite articles यूज करते हैं और ये होते हैं a और an. I had to carry an umbrella. There is a boy. मुझे हैवी रेन के कारण एक अम्ब्रेला उठाना पड़ा. कौन सा अम्ब्रेला? क्या खास बात थी? वी नेवर नो. सो दैट इज जस्ट इनडेफिनिट आर्टिकल्स. डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जब हम किसी डेफिनेट चीज के बारे में, सर्टेन चीज के बारे में बात करते हैं, पर्सन के बारे में बात करते हैं. आई एट द एप्पल दैट मदर हैड बॉट फ्रॉम मी. जो मेरी मम्मी एप्पल खरीद के लाई थी, मैंने वो खाया. तो एप्पल की खासियत क्या है? कि मेरी मम्मी ने खरीदे थे. तो यहाँ पे द लगा. ही इज द बॉय, यही वो लड़का है जो फेल हो गया. तो डेफिनेट बनाने के लिए, जैसे अर्थ है, डेफिनेट है, सर्टेन है, मून है, सन है, इनके आगे द लगता है. पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स क्या रहती है? आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले यूज होते हैं. यहाँ टीचर नाउन है, उससे पहले अ. हाउस नाउन है, उससे पहले अ. तो आर्टिकल्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन्स. बट मान लो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए. जैसे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? विशेषण, जो नाउन के विशेषण विशेषता बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ गुड टीचर. मैं टीचर बनना चाहती हूँ. कैसे? उस टीचर की खासियत क्या होनी चाहिए? गुड. तो अगर एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव से पहले यूज होंगे, उससे पहले यूज हुआ है. ही इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेल शॉविनिस्ट. मेल शॉविनिस्ट होते हैं पुरुषवादी, जो मेल डोमिनेंट होते हैं. तो कौन से शॉविनिस्ट? मेल. उससे पहले आ गया. अगर मान लो एडवर्ब आ जाए, जैसे वेरी गुड टीचर तो बनना है, पर वेरी गुड टीचर बनना है, तो वो उससे पहले आएगा. ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ. मेरी लाइफ में पर्सन कैसा? इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट भी वेरी, तो पहले आएगा. एक और चीज, आर्टिकल्स जो हैं ये ओनली एडजेक्टिव के साथ कभी यूज नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. मैन नाउन हो गया, ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले हमें आर्टिकल लगा लिया. बट अगर मुझे अकेले एडजेक्टिव लगाना हो, ही इज ऑनेस्ट, तब मैं यहाँ पे एन नहीं लगा सकती. ओनली एडजेक्टिव के साथ नहीं लगेगा. नाउन होना बहुत जरूरी होता है टू प्लेस आर्टिकल्स. नेक्स्ट, अ और एन में क्या डिफरेंस होता है? ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हैं. ये कॉन्सोनेंट्स के साथ लगता है, ये वोवल्स. पर हमें वोवल्स नहीं देखना, ये साउंड देखनी होती है. हमेशा जब अ और एन का डिफरेंस करना है तो हमेशा आवाज का ध्यान रखना है, साउंड का ध्यान रखना है. अगर जैसे हम छोटी क्लासेस में सीखते थे ना, अनार, आम, इमली, ईख, ए,
ए, ओ, औ, उ, ऊ। हमें ये आवाज देखनी है। ये ए से आती है, ये ई आई से आती है, ई, ओ, यू। तो इनकी आवाज देखनी है। अगर हम स्वर की आवाज जान लेंगे, वॉवल्स की आवाज देखेंगे, तब हम इसका यूज करेंगे एंड का। अगर कॉन्सोनेंट बाकी व्यंजन की आवाज आ रही है तो हम अ यूज करेंगे। जैसे कि अम्ब्रेला, तो इसमें आवाज किसकी आई? अ, तो एन। ये होता है एयर, इसका नाम होता है सक्सेसर, उत्तराधिकारी। एच साइलेंट। इंटरेस्टिंग, ई, एन इंटरेस्टिंग। एम एल एम, ए की आवाज आई तो एन एम एल ए। ऐसे ही एस पी, ए की आवाज आई एन एस पी। अब यहाँ स, वॉवल्स की आवाज नहीं है, कॉन्सोनेंट, तो अ स्टूडेंट। ऐसे ही यूनिफॉर्म, य की आवाज आई, यूनिफॉर्म। अब कई लोग इसको ईयर बोलते हैं, ईयर नहीं होता, ये ईयर होता है। य की आवाज आती है तो अ य, अ वन, लगा ओ है पर आवाज व की आ रही है, तो हमें इसमें ये नहीं देखना ए आई ओ यू ई लगा होना चाहिए, बट हमें इनकी साउंड देखनी है। मतलब अ, आ, ई, ए, ओ, उ की हमें आवाज देखनी है, तब हम यूज करेंगे आर्टिकल का। आज हम सिर्फ यही पढ़ेंगे कि हम अ और एन कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले सिंगल के लिए यूज होते हैं जब भी सिंगुलर की बात होती है। ठीक है, जो भी सिंगुलर और काउंटेबल नाउन हो। जिन्होंने नाउन की वीडियोस नहीं देखी, नाउन जिनको नहीं पता, प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियोस नाउन और प्रोनाउंस पे आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। तो जो भी काउंट, जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, बुक्स हो गई, चेयर्स हो गई, पेन्स हो गए, टीचर हो गई, पेंसिल हो गई, जो चीज आप काउंट कर सकते हो और वो सिंगल है, उसके साथ हम अ या एन का यूज करते हैं। सो अ एंड एन का पहला यूज है सेंस ऑफ वन देने के लिए। मेरे पास एक कार है, आई हैव वन कार, या फिर आई हैव अ कार। आई नीड अ रेन कोट, मुझे एक रेन कोट की जरूरत है, तब आई नीड वन रेन कोट या आई नीड अ रेन कोट। अ इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ सम, सन। देखिए, अगर मान लो मैं किसी अननोन के बारे में बात कर रही हूँ, किसी अनसर्टेन पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, जिसको मैं नहीं जानती। मान लो कि आप सो रहे हो, आपके पापा बहुत थके हुए आए हैं, उन्होंने बोला कि मैं सो रहा हूँ, कोई भी आए मुझे उठाना मत। उनसे मिलने के लिए कोई कनक आई, ठीक है, कनक कौशल उनसे मिलने आई। तो आप नहीं जानते कौन है कनक कौशल, कौन है। आपने देखा कि एक लेडी मिलने आई है, आप बोलोगे कि उसने बताया कि पापा कहाँ है, मैं मिलने आई हूँ। आप बताओगे पापा सो रहे हैं, तो बोलती ठीक है, आप बता देना कि कनक आई थी। तो आपके पापा उठे, आप उनको क्या बोलोगे कि पता नहीं कोई कनक मिलने आई थी। सो वो पता नहीं कोई को कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, अ मिस कनक केम टू सी यू। सिमिलरली एक एग्जाम्पल है, मिस्टर ठाकुर केम येस्टरडे टू मीट यू। मतलब कोई मिस्टर ठाकुर आए थे, आप उनको नहीं जानते, अननोन। तो अननोन पर्सन, अदरवाइज हम नेम्स के आगे या किसी भी पर्सन के नेम के आगे, कास्ट के आगे अ नहीं लगाते। बट जब आप नहीं जानते, आपको अनसर्टेनिटी दिखानी है, तब आप यूज कर सकते हो। आई सॉ अ बेगर नियर योर हाउस लास्ट नाइट, मैं तुम्हारे घर के पास लास्ट नाइट किसी भिखारी को देखा, पता नहीं कौन था पर मैंने देखा। तो जब आप अनसर्टेन हो, तब आप अ यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, यूज यूज इन द सेंस ऑफ एनी। आपने कोई चीज बोलने की, जैसे मैंने तुम्हें कोई ड्रेस नहीं दी, सो आई डिड नॉट गिव यू एनी ड्रेस। अगर मुझे एनी नहीं लगाना पर एनी की सेंस देनी है तो मैं अ भी लगा सकती हूँ। आई डिड नॉट गिव यू अ ड्रेस। सिमिलरली, राधिका डिड नॉट लेंड मी अ ड्रेस, इसका मतलब राधिका ने मुझे कोई ड्रेस नहीं दी उधार पे। आई डोंट वॉन्ट टू बाय अ कार, इस टाइम मैं कोई भी, एनी कार, कोई भी कार नहीं खरीदना चाहती। तो एनी की सेंस देने में ईच या एवरी की जगह। माई मदर कम्स टू मीट मी हेयर वंस अ मंथ, वंस अ मंथ मतलब मंथ में एक बार, वंस पर मंथ, वंस ईच मंथ कि हर एक मंथ में एक बार मिलने आती है। तो वंस अ मंथ मतलब जो हम ईच एवरी या पर की सेंस देना चाहते हैं। He earns 30,000 a month, कि वो हर महीने 30,000 कमाता है। तो इसके एक यूज ये होता है।
नेक्स्ट क्लास रिप्रेजेंटेशन मतलब स्पीशी रिप्रेजेंटेशन। जब हम किसी पूरी स्पीशीज, जैसे कुत्ता एक वफादार जानवर है, तो पूरी नस्ल, पूरी स्पीशी उसकी जो है अ डॉग, मतलब सारे कुत्ते, यानी पोमेरियन, लेब्रे की बात हो रही है, अ डॉग मतलब सारे। नेक्स्ट, अ काउ इज फेथफुल मतलब हर एक काउ। चाइल्ड शुड, हर एक बच्चे को ओबीडियंट होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, जब मान लो, जैसे मैं इस पूरे रूल को इतना बड़ा पढ़ने से पहले मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मान लो थर्स्टी क्रो होता है, वंस देयर वॉज अ क्रो, ही वॉज वेरी थर्स्टी। अब हम ऐसे लिखते हैं ना, वंस देयर वाज अ क्रो, एंड उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं। पर मान लो मैंने प्रोनाउन यूज नहीं करना, मुझे ये सेम नाउन यूज करना है, क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। जब वंस देयर वाज अ क्रो मैंने एक सेंटेंस में एक सिंगल नाउन के आगे अ लगाया, और वही नाउन में दूसरे सेंटेंस में रिपीट कर रही हूँ, तो दोबारा मुझे द लगाना पड़ेगा। द क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। When a singular countable noun is used first time in a sentence, a or an is used according to need. Vowel की sound है तो an, otherwise a. But when the same singular countable noun is used second time in the sentence, the is used. जैसे कि there was, एक बार एक राजा था और राजा बहुत समझदार था। Once there was a king, एक बार यूज किया, king के आगे अ लगा, वही नाउन आपने दोबारा यूज किया, you have to put the before it. My father bought a car yesterday. The car is white in color. तो एक बार लगाएंगे अ या एन लगेगा, वही नाउन दोबारा यूज करेंगे तो द आएगा। यूज बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशंस। एक दर्जन, एक सौ, एक थाउजेंड, एक मिलियन। आई हैव डजन एग्स, गलत हो जाएगा, कितने डजन, एक डजन है तो अ डजन। शी हैज 1000 रुपीज, गलत हो जाएगा, शी हैज अ 1000 रुपीज। टू मेक कॉमन नाउन ऑफ अ प्रॉपर नाउन, मान लीजिए किसी भी पर्सन, प्रॉपर नाउन मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की नाम के बारे में बात कर रहे हैं, उसके आगे कभी आर्टिकल नहीं लगता, बट आपने उसको नॉर्मल यूज करना है। जैसे कि कोई बहुत अच्छा डांस करता है तो हम क्या बोल देंगे, अब जैसे बहुत किसी को माइकल जैक्सन बनाना है, तो जैसे कि मान लो किसी का नाम क्या है, रॉकी, सो रॉकी इज अ माइकल जैक्सन। तो माइकल जैक्सन ये नहीं नाम के आगे लगाया करते कि वो अच्छा डांस करता है। जब कॉमन की तरह यूज करना है, किसी से कंपेयर करना है, तब आप अ लगा सकते हैं। शेरलॉक इज लिविंग इन माई नेबरहुड, मतलब कोई बंदा है जो शेरलॉक जैसे डिटेक्टिव है, तो आई कैन से अ शेरलॉक इज लिविंग इन माई नेबरहुड। यू आर अ तेंदुलकर, मतलब क्रिकेटर लाइक तेंदुलकर, तो हम नाम के आगे लगा सकते हैं। बिफोर द वर्ब्स टू मेक इट नाउन, कोई भी वर्ब, जैसे कि फ्रेज बनाइए इसकी, ये फ्रेजेस हैं। फॉर अ वॉक, वॉक क्या होता है, आई वॉक, आई विल वॉक, वर्ब, वर्ब के आगे उसको नाउन, सैर, talk, take a rest, for a drive, tell a lie, for a while. He proposed that we should go for a walk. You look tired, why don't you take a rest? ड्रिंक क्या होती है, वर्ब, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, बट उसके आगे अ आ गया तो ये नाउन बन गया, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। तो कभी भी वर्ब्स को नाउन बनाना है तो अ लगा दीजिए। लास्ट यूज, यूज इंस्टेड ऑफ सेम। अगर मान लो मुझे बोलना है वंश एंड ही आर ऑफ सेम कास्ट, वंश और वो सेम कास्ट का है। मान लीजिए कोई ठाकुर है, दो ठाकुर फ्रेंड्स हैं, सेम के हैं, तो मैं बोल दूंगी वंश एंड ही आर ऑफ अ कास्ट। मतलब मान लो मुझे बोलना है जैसे कि कपूर खानदान में ले लेते हैं सेलिब्रिटीज में, रणबीर कपूर एंड करीना कपूर आर ऑफ अ कास्ट, मतलब सेम कास्ट, तो सेम की जगह हम अ का यूज करते हैं। तो जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने यूज पढ़ा सिंगुलर नाउन काउंटेबल को वन का सेंस देने के लिए, देन अननोन पर्सन के नाम के आगे लगा सकते हैं जिनको हम नहीं जानते, उनके बारे में बात करने के लिए। जब एनी की सेंस देनी है तब ईच या एवरी की जगह, क्लास, पूरी क्लास को रिप्रेजेंटेशन करनी है तब, जब हम एक जगह नाउन के पहले काउंटेबल नाउन के आगे अ लगा रहे हैं, दोबारा वही नाउन रिपीट कर रहे हैं तो उसके आगे द लगाना पड़ता है। देन काउंटिंग एक्सप्रेशंस के आगे, देन किसी वर्ब को अगर हमें नाउन बनाना है उसके आगे लगा सकते हैं, किसी कॉमन को, प्रॉपर नाउन को, किसी पर्सन के नेम को किसी की क्वालिटी बताने के लिए यूज करना है, कॉमन नाउन की तरह यूज करना है, तब हम यूज करते हैं। और लास्ट में जब हम सेम वर्ड यूज करना चाहते हैं उसकी जगह भी अ लिख सकते हैं।
चलिए, तो आज हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा आर्टिकल्स में। मैं चाहती नहीं थी कि आज का दिन मिस हो, इसलिए मुझे आपको रिकॉर्डेड सेशन में पढ़ाना पड़ा। आई एम मिसिंग यू गाइस, एंड मैं कल रात से कंटिन्यूटी बनाऊंगी 9 बजे। हमारा लाइव सेशन होगा आर्टिकल्स के एडवांस क्लासेस के ऊपर विद योर एग्जाम्पल एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। चलिए, तो आज की वोकेबलरी भी कर लेते हैं। यस गाइस, तो आज की वोकेबलरी मैं यहाँ पे कवर करवा रही हूँ आपको। कंटेंट, कंटेंट हिंदू की वोकेबलरी है ये। कंटेंट, कंटेंट मतलब संघर्ष करना, किसी चीज को फेस करना, किसी चीज के साथ कोप अप करना, कदम से कदम मिलाकर सामना करना। सिनोनिम कोप विद, ग्रैपल विद, एंटोनिम सरेंडर, अलाउ। सेंटेंस मैंने बनाया है, शी हैड टू कंटेंड विद हिज अनसर्टेन टेम्पर। उसको अपने अनसर्टेन टेम्पर के साथ आगे उसको फेस करना पड़ा, कोप अप करना पड़ा। नेक्स्ट, बार, बार मतलब जब किसी चीज को प्रोहिबिट किया जाता है, मना कर दिया जाता है। सिनोनिम प्रेक्लूड, एंटोनिम्स विल बी एडमिट एंड एक्सेप्ट। जर्नलिस्ट्स हैड बीन बार्ड फ्रॉम कवरिंग द इलेक्शंस। जर्नलिस्ट को इलेक्शंस कवर करने से मना कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है। यहाँ पर प्रोहिबिट का मतलब जो है वो प्रोस्क्राइब की तरह भी ले सकते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब भी सेम होता है। सेंक्टिफाई, सेंक्टिफाई मतलब किसी चीज को आप शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, बिल्कुल जिस चीज को हम बोल दें कि प्योर हो जाती है, उसको बोलते हैं सेंक्टिफाई। सिनोनिम विल बी ब्लेस, ऑर्डेन, एंड ऑपोजिट विल बी, इसके आगे डी लगा देंगे, डी कॉन्सक्रेट। एंड एग्जाम्पल, ही वॉज कॉन्सिक्रेटेड बिशप ऑफ यॉर्क। बिशप इज लाइक जिसको हम फादर फिगर बोलते हैं। फादर फिगर इज नॉट पिताजी जैसा, फादर जो हमें गाइड करता है टुवर्ड्स राइट पाथ, जो चर्च में होते हैं, बिशप। फर्निश, सप्लाई, किसी चीज को फर्निश करना, किसी चीज को अच्छा बनाना, प्रोवाइड कराना। सिनोनिम इक्विप, प्रोवाइड, और एंटोनिम विल बी डिवेस्ट। एंड फिश फर्निश एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिश से हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पेपर में आया भी था। कॉन्स्पिक्यूअस, जो आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स में था, यहाँ पे इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब होता है जो चीज बहुत अपेंडेंस में और इजीली दिख जाए। इनकॉन्स्पिक्यूअस क्या होगा, जो अननोटिसेबल, जो बिल्कुल छुप के जाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं। अनऑब्स्ट्रसिव, remarkable, opposite will be conspicuous, noticeable. That was an inconspicuous red brick building, बहुत अजीब सी, नहीं देखी गई। Want, बोस्ट करना, फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना। एंटोनिम विल बी क्रिटिसाइज करना किसी चीज को, या वो छुप के रह गई। अनसंग हीरो समझते हैं ना, जो छुप गए, जिनके बारे में इतना नहीं बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता। They have utterly eclipsed their wanting American rivals. नेक्स्ट, हेफ्ट, हेफ्ट मतलब लिफ्ट, हेफ्टी मतलब भारी, तो किसी चीज को, भारी चीज को उठाना, हेफ्ट। रेज, रेज अप, एंड एंटोनिम विल बी पुट डाउन। ही लिफ्टेड क्रेट्स एंड हेफ्टेड बॉक्स, उसने क्रेट्स और बॉक्सेस को ऊपर उठा दिया। विंडिकेट करना, जस्टिफाई करना, सब्सटेंशिएट करना, ऑपोजिट विल बी डिसअप्रूव। मोर सोबर व्यूज वर विंडिकेटेड बाय इवेंट्स। इवेंट्स से हमें, और इवेंट्स से क्या क्या जस्टिफाई कर दिया, ज्यादा सोबर व्यूज को, ठीक है। स्टैम्पीड, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैम्पीड मतलब पैनिक हो जाना, भगदड़ मच जाना। इसका सिनोनिम रश या फ्लाइट, एंड ऑपोजिट विल बी रिट्रीट करना, स्टैंड करना, कोई चीज स्टेल है, खड़ी है। एग्जाम्पल, द हर्ड वॉज फ्लीइंग बैक टू द हाईलैंड विद अ वाइल्ड स्टैम्पीड। जो हर्ड, पूरा झुंड था, वो दोबारा वापस ऊंची जगह पर भागने लग गया जब जंगली भगदड़ मची। लास्ट इज डिस्कोर्स, नाउन है, बातचीत करना, नॉर्मली कन्वर्सेशन करना, डिस्कशन करना। ऑपोजिट विल बी साइलेंस। दे अंडरस्टैंड दैट द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स, दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स ओनली। उनको सिर्फ पॉलिटिकल डिस्कशन की भाषा समझ आती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम कल इनके डाउट्स लेंगे, जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं। सी यू टुमारो, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहिए, डाउट्स बनाते रहिए, पूछते रहिए। मिलेंगे कल 9 बजे विद द कंटिन्यूटी, इसी चैप्टर की कंटिन्यूएशन के साथ, आर्टिकल्स के साथ। थैंक यू गाइस।